ये मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। हम मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल तो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना कर लो, शोकॉज देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी और वो खेलने में लग गया। कि आईपीएल और पीएसएल जब होगी एक साथ, उसमें कोई ना कोई मसले मसाइल तो होंगे, या पाकिस्तान की तरफ प्लेयर आ जाएंगे या वहां पे चले जाएंगे, ये तो मसले मसाइल होंगे। लेकिन ये जो चीज हुई है ये गलत हुई है ना। आप पीएसएल में आ गए, आप टीम के साथ आ गए, जुड़ गए, उसके बाद अब आपने छोड़ के अब उस तरफ चले गए, तो ये तो फिर गलत है ना। ये तो आप क्या प्राइस बनी की आईपीएल की? 20 करोड़। अब बताओ 20 करोड़ अभी मैं कुछ वर्ड वो जो मैं बाहर और उनके 20 करोड़ बोलता हूं, और चलो उनके 20 करोड़, हमारे 60 करोड़ हो गए, और टीमें 8,000 करोड़, 6,000 करोड़, 5,000 करोड़ वैल्यू। और अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है? आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं। अच्छा, ऑक्शन की बात हो रही थी, ऑक्शन हुई उनकी पहले, बेस प्राइस रखी 75। हेलो गाइस, नमस्ते। मेरा नाम है समीर साहब, मेरा ब्लॉग को आपको स्वागत है। मैं आज बताने वाला हूँ पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। वो प्लेयर पीएसएल को छोड़ के आईपीएल को प्लेयर आ गया। वो एक पाकिस्तान मीडिया भाई बोल रहा था, वो आईपीएल का टीम ने पीएसएल का प्लेयर को चोरी करके ले गया। भैया तुम्हारा इतना औकात नहीं है, तुम्हारा प्लेयर को चोरी कर ले गए। पाकिस्तान के तुम इतना भिखारी हो, तुम कटोर लेके जाओगे ना किधर भी, आपको कोई भी आटा नहीं, कोई भी चावल नहीं देगा। आपका प्लेयर को कोई चोरी कर लेके, आपका पाकिस्तान जाकर चोरी ले करके लाया? हाँ ना, उसको कोई कैसे चोरी करके लाया है? नहीं भाई साहब, वो प्लेयर अपने आप आया। हाँ, पैसा है, हमारे पास पैसा है, पैसा दिया, वो अपने आप ना आ गया। और एक भाई साहब बोल रहा है पाकिस्तान एक टाइम में आईपीएल होगा, एक टाइम में पीएसएल होगा, सेम टाइम में, तो सभी लोग कोई पीएसएल में चला जाएगा, कोई आईपीएल में चला जाएगा। वो भाई सपना में जी रहा है, कोई भी पीएसएल में नहीं जाएगा, सभी लोग आईपीएल में आएंगे और सभी लोग आईपीएल ही आएंगे, क्योंकि आईपीएल में पैसा है। और एक आदमी बोल रहा था टैलेंट है, घंटा टैलेंट है आपका जब टैलेंट है, अब क्यों कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट में क्वालिफाई नहीं होते हो? अभी 3 दिन आईसीसी टूर्नामेंट हुआ, एक ही भी क्वालिफाई नहीं हुए, बोल रहे हो टैलेंट, घंटा का टैलेंट है आप लोग का। इतने चुतिया बात हरकत करते हैं ना आप लोग, आपको घंटा भी नहीं पता है। इंडिया का आईपीएल के बारे में पता नहीं है, इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है आप लोग। ये सीजन कहीं ना कहीं से तो खेलना था। अब डेविड वार्नर हो गया, केन विलियमसन हो गया, मिचेल ब्रेसवेल हो गया, अल्जारी हो गया, ये जितने भी बड़े प्लेयर हैं जो लीग्स के अच्छे प्लेयर हैं, वेस्ट इंडीज की अगर भी बात की जाए, अब उन्होंने कहीं ना कहीं तो खेलना था। अब सेम विंडो में पीएसएल आ रहा था। इंडिया की पीछे चालाकी ये थी कि जनाब जैसे ये प्लेयर उधर जाएंगे, पीएसएल का साफ सीधा हो जाएगा, फिर हम इनको वापस खींचेंगे, पैसा थोड़ा सा ज्यादा देंगे, लालच देंगे, ये वापस आएंगे, पीएसएल तहस नहस हो जाएगा, पीएसएल को दोबारा से ड्राफ्टिंग करनी पड़ेगी और ये सारी सूरत। अब और डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, कोई छोटा प्लेयर भी नहीं था, डायमंड कैटेगरी का प्लेयर था, तो अच्छे खासे हम भी पैसे दे रहे थे, लेकिन आईपीएल उससे ज्यादा मिल रहे होंगे पैसे, जाहिर है पैसे ज्यादा। लेकिन आपने अपना ये आईपीएल की तरफ से कोई शरारत तो नहीं हो सकती कि उस टीम ने वहां की कहा कि यार तुम यहाँ पहले वहां चले जाओ, उसके बाद हम तुम्हें यहाँ खींच लेंगे? इस तरह का कोई गेम तो नहीं हो सकता। उनको जो एक प्लेयर कितना महंगा खरीद रहे हैं। देखो ये जो मॉडल होता है ना, इसमें 3 होता है। एक तो आप प्राइज मनी से कमाते हो, फिर आप स्पॉन्सर से कमाते हो, एक स्पॉन्सर, फिर आप ब्रॉडकास्टर से कमाते हो, फिर आपकी किट के ऊपर जो स्पॉन्सर होता है टीम उससे कमाती है। इंडिया जो है, भारत जो है, वो अपनी ये लोग तो ये चुतियापंथी करेंगे ही तो करेंगे। इन लोगों को कोई मुद्दा नहीं है, यही चुतियापा मुद्दा है। बहुत सारे लोग को यही चुतियापन करना है। क्या देखो वो क्या बोला है भाई साहब, वो भाई साहब ने बोला अभी डेविड वार्नर हो, माइकल ब्रेसवेल हो, अल्जारी जोसेफ हो, विलियमसन हो, इन लोग को तो कोई ना कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था, इसीलिए पीएसएल को आ गया। इसके बाद इंडियन प्रीमियर लीग ने उसको पैसा लेकर रिटर्न ले जाते। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट तो फर्स्ट में इंडिया में ऑप्शन होता है जो रिटर्न नहीं होता है, जो अनसोल्ड हो जाता है। तुम भीग कटर लेके आ जाते हो, अनसोल्ड प्लेयर को लेके आप पीएसएल में चला जाकर पीएसएल करते हो। इसके बाद हाँ, इंडिया को चाहिए, इंडिया का प्लेयर कोई भी इंजर्ड होता है आईपीएल में, कोई लास्ट में इंजर्ड होता है, तो उनको एक रिप्लेसमेंट चाहिए ना प्लेयर, तो लेके वो पैसा देते लेके आते हैं। तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पास इतना औकात है तो तुम पैसा देकर रख लो ना, उसका मर्जी। वो इंडिया चोरी कर लाया है, वो तो आ जाता है ना प्लेयर, ना पाकिस्तान जाकर इंडिया चोरी कर प्लेयर लाता है, वो अपने आप आ जाता है। पैसा है हमारे पास, क्या चुतियापन जैसा बात करते हो? पैसा है, हम करेंगे ना ऐसा। और एक आदमी बोल रहा था भाई साहब, हमारा आईपीएल में जितना टैलेंट होता है, जितना मनी इन्वेस्ट होता है ना, जितना बेनिफिट होता है, टैलेंट भी इतना होता है। देखो अभी 3 दिन आईसीसी टूर्नामेंट में क्वालिफाई करके 2 आईसीसी कप लेके आए भाई साहब। ऐसा चुतिया बात नहीं करते हम लोग, जो बोलते हैं मुंह में बोलते हैं। तुम लोग तो अट्टा नहीं मिलता है भोसड़ी के।
है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। वाह, ये भाई साहब ने क्या बोला, वो पाकिस्तान प्रीमियर लीग इंडिया से आईपीएल से टकराता है, कोई बीपीएल नहीं, कोई पीएसएल नहीं, कोई ईसीएल नहीं, कोई जो भी है लीग वो कोई नहीं है, वो एक ऐसा लीग है, वो कॉम्पिटेट करता है आईपीएल जैसा। भाई साहब तुमका औकात नहीं है वो तुम कंपेयर करने के लिए। वो क्या बोल रहा है, तुम भिक्कर, पाकिस्तान भिक्कर लीग हो, तुम क्या कंपेयर करोगे, वो बीपीएल तो कॉम्पीट करता है थोड़ी बहुत, तुम तो कुछ उसके बाद कुछ भी नहीं। लंका प्रीमियर लीग आपसे अच्छा होगा, बांग्लादेश प्रीमियर लीग आपसे अच्छा होगा, बहुत सोच के तुम चुतिया लीग हो, तुम चुतिया जैसे बात करते रहोगे, ऐसे ही चिल्लाते रहोगे बस। सेमीफाइनल खेला है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेला है। अब क्या किया उन्होंने, न्यूजीलैंड हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये वो प्लेयर, अच्छा उन्होंने क्या किया कि ऑक्शन में इनकी बेस प्राइस इंतहाई कम रख के, बेस प्राइसेस में आपको बताऊंगा। अच्छा पहले मैं आपको बता दूं कि 5 ऐसे मेन प्लेयर जो पीएसएल की रौनक होने वाले थे, आईपीएल उन प्लेयर्स को उठाने के चक्रों में है, चोरी करने के चक्रों में, और हो सकता है कि वो प्लेयर जो है वो आईपीएल चले जाए। पीएसएल भाई साहब ने क्या बोला, वो भाई साहब ने बोला वो 5 प्लेयर चोरी करके ले गया। भाई साहब तुम किस सपने में जी रहे हो भाई साहब, तुम ही कॉपी किया है। फर्स्ट आईपीएल स्टार्ट हुआ, अभी आईपीएल का 18 हो गया है, आईपीएल 18 हो गया, अभी पीएसएल 11 हुआ है। आप लोग ही देख के उसको कॉपी किया है। आप लोग क्या बोलते हो, वो ऑप्शन के पहले ही आईपीएल पीएसएल चालू होते ही देख के पहले से ही ऑप्शन करके ले गया। नहीं भाई साहब, फर्स्ट ही आईपीएल हुआ है, उसको देख के कॉपी करते हो, फिर से बोलते हो चिल्ला चिल्ला के वो ले जाते हो। भाई साहब अपने आप गलती करते हो, अपने आप में भी तो वो चोर जैसा काम करते हो। तुम मुझे चाहिए, तुमको यदि तुम प्लेयर चाहिए तो फर्स्ट में तुम आईपीएल के जब होता है उसको कुछ पुराना 2 महीना पहले या 2 महीना बाद में करो ना। क्यों, आपका औकात नहीं है तो आईपीएल जैसे लड़ना है, क्यों आईपीएल में जैसे गान में दम नहीं है तो आईपीएल में क्यों लड़ते हो। इसके बाद बोलते हो मेरा चोरी करके ले गया, घंटा चोरी करके ले गया भोसड़ी। उसने कहा कि जनाब हम जो लोग हैं, नहीं ऐसा तो नहीं। आप मतलब क्या रेपुटेशन खराब करने की बात कर रहे हैं reputation। लीग की? हाँ, नहीं मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। या और ये बोझ के अलावा भी कुछ हमें झटके लग सकते हैं आगे, लग सकते हैं। जब तक आईपीएल शुरू हो रही है। मतलब लग भी सकते हैं, शायद ना भी लगे, क्योंकि ये जो स्टेप लिया ना क्रिकेट बोर्ड ने, पहले लड़के ने ही जो इनको ये किया है, ये जो स्टेप ले लिया, फिर अब मुझे शायद ना हो अब। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो नोटिस उसे भेजा है, जो हमें आई थी बात, जो प्रेस रिलीज आई है, उसमें नोटिस को जवाब देने का कोई वक्त नहीं था। अच्छा मुझे एक बात में, नोटिस क्या नॉर्मल नोटिस है, कोई फाइन नहीं, है, लीगल क्या नोटिस, है? लीगल नोटिस। यही मैं आपको बताने लगा हूं अब, क्योंकि मैंने इसके बारे में मालूमात की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के करीबी जो पीएसएल से जुड़े जो जराए हैं, उन्होंने मुझे बताया कि उसको नोटिस दिया है, 7 रोज में उसे जवाब देना है। नहीं दिया ये अभी कहीं तक। मेंशन नहीं है, लेकिन 7 रोज में उसे नोटिस में लिखा हुआ है। ये 7 अभी रोज कितने में भाई दिन हो जवाब गए? दो। अभी 4 रोज होंगे, 3 रोज हुए आ होंगे। जाएगा 7 दिन में नोटिस? बिल्कुल आएगा, वरना कुछ और एक्शन आप लेंगे, वरना उसको कुछ ना कुछ तो करेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, उसको अगले पीएसएल से बैन कर सकता है। वो भाई साहब बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है भाई साहब, वो भाई साहब क्या बोल रहा है, अभी इसको एक मुंबई में आया है ना, बोस नाम का एक बॉल बैट्समैन नहीं, ऑलराउंडर या बॉलर मालूम नहीं मेरे को ठीक से, वो आया है। वो आया तो पाकिस्तान उसको एक लीगल नोटिस भेजा है, वो लीगल नोटिस का कुछ नहीं होगा तो वो कुछ भी कुछ कर सकता है। और तुम लोग चुतिया लोग क्या कर सकते हो, तुम इतना कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट टाइम पीएसएल में नहीं खिलाना है। वो तो नहीं खेलेगा, वो भिखारी पीएसएल में खेल के क्यों उसका करियर खराब करेगा, इसीलिए तो वो आ गया भिखारी पीएसएल छोड़ के। आपको इतना समझ नहीं आता क्यों लीगल नोटिस के पैसा छाड़ते, इस पैसे में तो कुछ देश का भलाई हो जाता है। क्या क्या है भाई साहब, समझ लो क्या क्या है। वो T20 में बड़ी है, पता चल जाएगा अभी जो आईपीएल से खेल के जब आपको टकराएंगे ना वर्ल्ड कप में, तो आपको वहां पता चल जाएगा कि जब आपका पावर प्ले के अंदर ही 70-80 रन बने हुए होंगे, और हैदराबाद सनराइज ने जो किया है कि 9 ओवर में उन्होंने 176, 270, 280, 282 रन बन रहे हैं और चेज भी हो रहे हैं, और उसके अलावा T20 में 250। इनक्रेडिबल ना हम साउथ अफ्रीकन जो हैं, हम कोशिश करते हैं कि अपना जो करियर है वो लंबा बनाएं, और पैसा हमें कम वक्त में ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मैंने पीएसएल से आईपीएल को प्रेफर किया है। मैं पीएसएल उस तरह से निकल, ऑल तो पीएसएल बहुत अच्छी लीग है, लेकिन पैसा आईपीएल में ज्यादा, इसलिए मैं तो जा रहा हूं आईपीएल। आपने जो करना है कर लो, शोकॉस देना दे दो, कोई मसला नहीं है, मैं आईपीएल चला जाऊंगा। वो चला गया जी, और वो खेलने में लग गया। अच्छा, अब अगले 5 कौन से मजीद ऐसे मेन प्लेयर हैं जो पीएसएल से भागने की तैयारी में है, आईपीएल ने पैसा फेंका है, उनको चोरी करने की कोशिश की, उठाने की, वो जा रहे हैं।
भाई साहब आईपीएल में तो पैसा है, आईपीएल में पैसा है, टैलेंट भी है। वो भाई साहब ठीक बोल रहा है, वो भाई साहब बोल रहा है आईपीएल में पावर प्ले में 100 होता है, 250 भी हो, 250 हो जाता है, 300 हो जाता है, होता है भाई साहब आईपीएल में। आईपीएल में इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, इसीलिए टैलेंट है। पैसा जितना इन्वेस्ट होता है प्रॉफिट होता है, टैलेंट भी आता है। तो पाकिस्तान प्रीमियर लीग जैसा नहीं है, वो भुट्टू मगार जैसा आते हैं, वो एक भी 10 ओवर खेल नहीं पाते, जिम्बाब्वे जैसे टीम जैसे खेलते हैं, और आयरलैंड जैसे बड़ा टीम पर जब निकल जाएगा ना उसका पैन गिली हो जाता है। वो सही बोल रहा है ना। और एक आदमी क्या बोल रहा है भाई साहब, वो भाई साहब बोल रहा है वो साउथ अफ्रीका प्लेयर ने वो लॉन्ग टाइम खेलना है पैसा के लिए, वो इंडिया में चेंज करके आ जाते। क्यों नहीं आएंगे? उसको पैसा चाहिए, टैलेंट चाहिए। तुम्हारे बीकेएल लीग में जैसे जाएंगे, क्या करेंगे वो लोग जाके? सही बोल रहा है ना भाई साहब। वो तो उसका दिमाग में सही है, लॉन्ग टाइम खेलना है, टैलेंट के साथ खेलना है, पैसा चाहिए। तुम्हारा उधर जाके क्यों उसका नाम बर्बाद करना है? इसीलिए तो आ गया छोड़ के। वो नहीं है, अभी इंडिया का 10 टीम है, इंडिया का जब 15 टीम हो जाएगा ना, पीएसएल भी नहीं होगा आपका। पीएसएल का सभी जितना बाहर से प्लेयर आते हैं कोई नहीं जाएंगे, सभी लोग 15 टीम में आ जाएंगे। इसीलिए शुक्र मनाओ 10 टीम है। आपको कैसा लगा ये वीडियो? और लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, कमेंट में बताओ कैसे लगा आपको।